Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to study Principles of Management. Here is Principles of Management Part 38. Importance of Direction. इसमें है डायरेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट मेनली डील्स विद द ह्यूमन फैक्टर। ये जो है काहे से डील करता है? ये डील करता है ह्यूमन फैक्टर से। द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे। इट हेल्प्स मैनेजर टू गाइड, लीड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ये मदद करता है मैनेजर को कि वो लोगों को गाइड करे, लीड करे और मोटिवेट करे एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे वर्क एफिशिएंटली टू अचीव द गोल, ताकि वो लोग जो हैं एफिशिएंटली काम कर सकें अपने गोल को अचीव करने के लिए। People in an organization need to know what they should do and also need guidance and motivation to do it properly. इसका मतलब ये है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग होते हैं उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उनको क्या करना है, और उसी के साथ साथ उन लोगों को उस चीज़ के लिए गाइडेंस होना चाहिए और मोटिवेशन होना चाहिए ताकि वो लोग उस काम को प्रॉपरली कर सकें। फिर है एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल गोल्स। हर एक इंसान के पास उसके पर्सनल गोल्स होते हैं, but effective direction helps to match their personal goals with the goal of the organization। मगर एक इफ़ेक्टिव डायरेक्शन क्या करता है? वो मदद करता है लोगों के पर्सनल गोल को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को मैच करने में। अगर इंसान को अच्छी डायरेक्शन मिलेगी तो उस डायरेक्शन की वजह से इंसान के पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मैच हो सकेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि इंसान जो है वो गोल को अचीव आसानी से कर पाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुड डायरेक्शन चेंजेस एम्प्लॉयज़ बिहेवियर टू मैच द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंसान को अच्छी डायरेक्शन मिलेगी तो इंसान का बर्ताव बदल जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल कर सकेगा। फिर ह्यूमन आर नॉट जस्ट रिसोर्सेज लाइक मशीन्स और मनी। जो ह्यूमन है वो कोई रिसोर्सेस नहीं है, ना ह्यूमन मशीन्स हैं ना वो मनी है। दे हैव डिफरेंट नीड्स, डिज़ायर्स, एटीट्यूड्स। सब लोगों के अलग अलग नीड्स होते हैं, अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं और एटीट्यूड्स होते हैं। दे आर ऑल्सो मेम्बर ऑफ द सोसाइटी एंड हैव इन्फ्लुएंस एज सिटीजन्स। वो जो है सोसाइटी के मेम्बर्स हैं और उसी के साथ साथ उनको सिटीज़न भी माना जाता है। Therefore, it is very important to manage the human factor properly without the cooperation of people। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेज करना ह्यूमन फैक्टर को प्रॉपरली। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ पीपल नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन वेल। अगर लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, साथ नहीं होगा, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए ह्यूमन फैक्टर प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपरली मैनेज करना ह्यूमन फैक्टर को। अगर ये चीज़ मैनेज होगी और लोगों का कोऑपरेशन होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट करेगा, उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। फिर आगे है अ मैनेजर्स मेन टास्क इज़ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम पीपल एंड दिस कैन बी डन ओनली थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन। एक मैनेजर का मेन टास्क क्या होता है? ख़ास टास्क होता है किसी इंसान की खूबी को निकालना। जो इंसान है उसकी जो भी खूबी है, जो इंसान बहुत अच्छे तरीके से कोई काम कर सकता है तो उस काम को निकालना वो मैनेजर की खूबी होती है। मैनेजर उस इंसान के टैलेंट को बाहर निकालता है और ये काम सिर्फ प्रॉपर डायरेक्शन से हो सकता है। अगर इंसान को प्रॉपर डायरेक्शन, मोटिवेशन मिलेगा तो उसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आएगा और वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। इसमें है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्ट सुपरविजन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव लीडरशिप। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें है ईच पर्सन हैज़ पर्सनल गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑल्सो हैज़ इट्स ओन गोल्स। इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं और उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने खुद के गोल्स होते हैं। फिर है अ मैनेजर शुड ट्राई टू ब्रिंग बोथ इन हार्मनी अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है एक मैनेजर को ट्राई करना चाहिए इन दोनों ही गोल्स को
साथ लाने का, हारमनी में, अग्रीमेंट में लाने का। मतलब ये है व्हेन एम्प्लॉयज़ फील दैट बाय अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल दे कैन ऑल्सो अचीव देयर ओन। इसका मतलब ये है कि जब लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, ये फील करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करके अपने खुद के गोल्स भी अचीव कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, वो जो है बहुत अच्छे से काम करते हैं और खुशी से काम करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होते हैं, उसी के साथ साथ उनके खुद के गोल्स भी अचीव हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसमें है एवरी एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज्ड टू गिव देयर बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एम्प्लॉय को इनकरेज होना चाहिए कि वो अपना बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन में। व्हेन एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड एंड वैल्यूड they will contribute more willingly and voluntarily towards the organization's success। इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और वैल्यूड फील करेंगे, मतलब एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और उनको ये लगेगा कि उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होगा। जब भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड और वैल्यूड फील होगा तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मन लगा के काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उनके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें है एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ एक बॉस से ऑर्डर रिसीव कर सकता है, उसको एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए। फिर है इफ़ टू और मोर बॉसेस गिव ऑर्डर्स इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग उसको ऑर्डर देंगे तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन होने लगेगा और उसमें कन्फ्लिक्ट भी आने लगेगा। देयरफॉर ईच वर्कर शुड क्लियरली नो हु दे रिपोर्ट टू। इसका मतलब ये है कि हर एक वर्क ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उसको किस इंसान को रिपोर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है एक बार में एक ही इंसान से कमांड लेनी चाहिए। अगर वो दो या दो से ज़्यादा बॉसेस से कमांड लेंगे तो उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उनको किस इंसान की बात मानना है, किसका क्या काम कब करना है। तो इस वजह से जो है कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। तो इसीलिए सभी एम्प्लॉयज़ को ये क्लियर होना चाहिए कि उनको किस बॉस को रिपोर्ट करना है, वो किसकी सुन के काम करेंगे और किसको रिपोर्ट देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन। इसमें है मैनेजर्स शुड डायरेक्टली सुपरवाइज देयर सबॉर्डिनेट्स। मैनेजर्स हैं उनको सीधा जो है सुपरवाइज करना चाहिए उनके सबॉर्डिनेट्स को। दिस पर्सनल सुपरविजन हेल्प इंक्रीज वर्कर्स कॉन्फिडेंस, एफर्ट्स एंड लॉयल्टी। इसका मतलब ये है, ये जो पर्सनल सुपरविजन है, मतलब जब मैनेजर जो हैं वो डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे उनके सबऑर्डिनेट्स को, ये जो उनका पर्सनल सुपरविजन होगा उससे क्या होता है, उससे जो है वर्कर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, एफर्ट भी बढ़ता है और लॉयल्टी भी बढ़ती है काम को लेके। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स मोरल एंड स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। इससे क्या होता है, जब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है वो पर्सनल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे मोरल भी बढ़ता है और रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है और उसके साथ साथ मोरल और स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। मतलब ये है कि मोरल भी बढ़ता है लोगों का और उनका जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रेंथन हो जाता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डायरेक्शन। अच्छा कम्युनिकेशन होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉस और सबऑर्डिनेट में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन के लिए। अगर लोगों में अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो बात बिल्कुल क्लियर होगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट की बात को अच्छे से समझ पाएंगे और सबऑर्डिनेट सुपीरियर की बात को अच्छे से समझ पाएंगे और डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट अलाउज टू वे कम्युनिकेशन। ये टू वे कम्युनिकेशन अलाउ करता है। इसका मतलब ये है कि सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट से बात करे और सबऑर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से बात करे, ये होता है इसमें। सबऑर्डिनेट कैन शेयर देयर थॉट्स एंड बॉसेस कैन गिव गाइडेंस। जो उनके सबऑर्डिनेट होते हैं वो अपनी बात रख सकते हैं सुपीरियर के आगे, अपने बॉस के आगे, और जो बॉस हैं वो उनको गाइडेंस दे सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। दिस रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। मतलब
अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट के सामने अपनी बात रखेगा और सबऑर्डिनेट सुपीरियर के सामने अपनी बात रखेगा, दोनों ही ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और इसमें कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव हो पाएगा। फिर लास्ट है 6th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। इसमें है एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी व्हेन दे गेट गुड लीडरशिप। एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश होते हैं जब उनको एक अच्छी लीडरशिप मिलती है। अ गुड लीडर नॉट ओनली गाइड्स द वर्कर्स इन देयर जॉब बट ऑल्सो हेल्प देम विद पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब ये है एक अच्छा लीडर जो है, अच्छा लीडर जो है वो सिर्फ गाइडेंस ही नहीं देता है लोगों को, मगर वो उनकी प्रॉब्लम्स भी अच्छे से सॉल्व करता है, चाहे वो उनकी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। एक अच्छा लीडर जो है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। When the leader wins their trust and confidence, employees are motivated to change and improve their behavior. जब लीडर जो है वो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जीत लेता है, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो जो है एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। तो उस वजह से जब वो अच्छे मोटिवेट हो जाते हैं तो वो अपना बिहेवियर को इम्प्रूव कर लेते हैं। हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 38 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।